नमस्ते मेरे भाई और बहनों। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2021 वार शनिवार। आज मैं दो शब्द कुछ संस्था के बारे में और कुछ जो शादी के लिए इच्छुक है उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आज महात्मा गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर ये दो शब्द दो बातें मैं ये जहाँ मराठी भाषा का अवलंबन किया नहीं जाता, जहाँ हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी का नारा था। गांधी जयंती के मौके पर इन खास संदेशों के जरिए ये मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। गांधी जी ने केवल भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी नस्ली भेदभाव को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ादी दिलवाने के लिए राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। भारत को गुलामी की बीड़ियों से, जंजीरों से मुक्त करवाने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी और उन्होंने अहिंसावादी नीति दुनिया भर में सत्य और अहिंसावादी नीति लोगों तक पहुंचाई थी। उनका महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को दुनिया भर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी केवल भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं, पूरे भारत को रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये भी नारा समझाते हुए और अहिंसावादी नीति सबको समझाते हुए आज पूरा देश बापूजी को महात्मा गांधी पदवी के नाम से जानते हैं। इसलिए आज महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर और माजी पंत प्रधान भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज वधूवर सूचक मंडल देवाची आळंदी पुणे महाराष्ट्र, इनकी तरफ से सभी को, सभी देशवासियों को मैं शुभकामना ही दे रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैं जितना कह सकूँ उतना कम है।
क्योंकि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने खाना छोड़ दिया था। ऐसा नेता भारत देश को फिर नहीं मिलेगा। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान नारा दिया और सभी लोगों ने उनकी बात मानी। सभी लोग उस दौरान युद्ध के दौरान एक टाइम का खाना खाते थे। ऐसे हमारे माजी पंतप्रधान भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर ही सबको शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज वधूवर मंडल की तरफ से मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। कई अन्य राज्यों में अभी दीपावली के बाद शादियाँ का मुहूर्त रहता है, शादियाँ होती है। और अभी जैसा पुराना ज़माना था, लोग अपने रिश्ते में ही लड़कियां देते थे और रिश्ते में भी शादियां होती थी, लेकिन वो ज़माना गुजर गया। अभी लोग लड़के का क्वालिफ़िकेशन, उनकी कमाई क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार में क्या क्या कौन करता है, नौकरी बिजनेस में कौन है और लड़का क्या करता है, ये ऐसा देख के अभी लड़की वाले लड़के को लड़कियां देते हैं। दूसरी बात, पहले ज़माने में शादियाँ होती थी तो अंतर्जातीय विवाह, दूसरी जाति में लोग अक्सर लड़कियां नहीं देते थे और जो लड़के के घर वाले हैं, लड़कियां के घर वाले हैं, वो भी जाति बंधन का नियम मनाते थे, जाति बंधन में ही देते थे। अभी बहुत सारी या 40-50% बहुत सारी या शादियाँ अंतर्जातीय में होती है। इसलिए अन्य राज्यों में ही लड़कियां जाती है जहां लड़का अच्छा लगे। अभी तो फिलहाल टाइम ऐसा चल रहा है, लड़का अच्छा हो, दुबई में काम करता हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, वहां तक यही लड़कियां जाती है। अन्य देशों में भी लड़कियां जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि ये राज्य में करो, वो राज्यों में करो। इसलिए मैं फ़िलहाल ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं अन्य राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, ऐसे कई राज्यों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल अच्छा होता है। मराठी इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती क्योंकि मराठी भाषा ये महाराष्ट्रीयन है। इसलिए अभी जो कोई इच्छुक है, मारवाड़ी, ब्राह्मण, गुजराती, तेली, वानी, मराठा, वही महाराष्ट्रीयन लड़के भी गुजरात में काम के लिए चले गए हैं, राजस्थान में काम के लिए चले गए। कई राजस्थानी लड़कियां लड़के महाराष्ट्र में आए हैं, कोई एमपी के आए हैं, कोई एमपी में चले गए हैं। कहाँ की भी लड़कियां और कहाँ के भी लड़के हो जो शादी के लिए इच्छुक है और कोई मुसीबतें आ रही है शादी के लिए, तो ज़रूर ये स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, ये स्क्रीन पे कॉल करके पूछिएगा। और
आपको कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का समाधान जैसे हमारे तरफ से जितना हमारा अनुभव है वो अनुभव की उसका इस्तेमाल करके आपका दिक्कत का समाधान किया जाएगा। और हमारे यहाँ गुजरात, राजस्थान, चेन्नई, बेंगलोर, एमपी यहाँ से भी लड़कियाँ जाती है और वहाँ से भी लड़कियाँ आती है। तो कोई किसी को दिक्कत हो या किसी की शादी होने में दिक्कत आ रही है, बहुत दिन हो गए लड़की मिल रही नहीं, तो वह अच्छी लड़की को लड़का मिलता नहीं, ऐसी दिक्कतें हो तो ज़रूर कॉल करिए, ये स्क्रीन पे नंबर दिए है। और मैं एक बार आज महात्मा गांधी जयंती और माजी पंतप्रधान भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।